नमस्कार। सीटेट की तैयारी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर आता है इंग्लिश पेडागोजी और वहीं पर आकर अनेकों की गाड़ी अटक जाती है ना? स्कोर कम हो जाता है। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसी मुश्किल को एकदम आसान बनाने वाले हैं। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज है ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। असली विलन तो वो डर है जो हमारे मन में बैठ गया है। ये एक आप कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक है जो हमें आता हुआ जवाब भी गलत करवा देता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है, इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, सीक्रेट बहुत ही सिंपल है। सीटीईटी की जो इंग्लिश पेडागोजी है ना, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि आपकी अपनी हिंदी पेडागोजी ही है। बस उसने नए कपड़े पहन लिए हैं। जो कॉन्सेप्ट्स आप हिंदी में पढ़ते हैं वही, बिल्कुल वही यहां भी काम आते हैं, बस नाम थोड़े अंग्रेजी हो गए हैं। तो चलिए अपने पहले टूल की बात करते हैं। ये सबसे जरूरी है। इसका नाम है पेयरिंग, यानी कि जोड़ी बनाना। देखिए, हमें कोई शेक्सपियर नहीं बनना है यहां। हमें बस इतना करना है कि जो शब्द हम हिंदी में पहले से जानते हैं उनकी जोड़ी उनके इंग्लिश वाले भाई बहनों से बनानी है। अच्छा, ये स्लाइड एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एक तरफ है भाषा अर्जन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्विजिशन। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा, अपनी मम्मी पापा की भाषा सीखता है अपने आप, बिना किसी ग्रामर की किताब के। और दूसरी तरफ है भाषा अधिगम, यानी लर्निंग। ये हम जानबूझकर करते हैं, कोशिश करके सीखते हैं, जैसे स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं, रूल्स के साथ, ग्रामर के साथ। तो अर्जन मतलब अपने आप सीखना और अधिगम मतलब कोशिश करके सीखना। सिंपल। ठीक है, पहला टूल समझ आ गया। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। ये टूल आपको एक बहुत कॉमन ट्रैप, एक जाल से बचाएगा। और वो जाल है भारत में इंग्लिश की ऑफिशियल स्थिति वाला सवाल। इसमें बहुत लोग फंसते हैं। एग्जाम में ये सवाल ना बार बार आता है कि भाई इंडिया में इंग्लिश का ऑफिशियल स्टेटस क्या है। और कंफ्यूजन ये है कि इसके जवाब कभी कुछ होता है, कभी कुछ और। तो सही क्या है? इसका सीधा सा जवाब है, ये डिपेंड करता है सवाल के कॉन्टेक्स्ट पर कि सवाल पूछा कैसे गया है। और ये रही आपकी चीट शीट। ये स्लाइड सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। ध्यान से देखिए, अगर सवाल में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लिखा है तो आंख बंद करके एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज पर टिक कर दीजिए, वही सही जवाब है। लेकिन अगर सवाल में एनसीएफ 2005 की बात हो रही है या भारत को एक मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी देश बताया गया है तो आपका जवाब होगा ग्लोबल लैंग्वेज। तो खेल किसका है? कीवर्ड्स का। बस सवाल ध्यान से पढ़ना है। अब आता है मेरा फेवरेट और सबसे मजेदार टूल। मैं इसे कहता हूं आंसर मैग्नेट्स या टैग वर्ड्स। ये कुछ ऐसे जादुई शब्द हैं जो बिल्कुल चुंबक की तरह काम करते हैं। कुछ शब्द आपको सही जवाब की तरफ खींच लेंगे और कुछ शब्द आपको गलत जवाब से दूर फेंक देंगे। कमाल है ना? तो ये हैं हमारे पॉजिटिव मैग्नेट्स। ये शब्द जहां भी दिखें समझ जाइए कि 99% चांस है कि वही ऑप्शन सही है। जैसे स्कैफोल्डिंग, इसका मतलब है बच्चे को थोड़ी सी मदद देना, एक इशारा देना। फिर है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, मतलब बच्चे के लेवल से बस एक लेवल ऊपर की चीज सिखाना। और मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, मतलब क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक खजाना है, एक रिसोर्स है। और अब देखिए नेगेटिव मैग्नेट्स, यानी वो शब्द जिनसे हमें दूर भागना है। ये जहां दिखें वो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। रोट मेमोराइजेशन मतलब रट्टा मारना, बिल्कुल गलत। ड्रिलिंग, एक ही चीज की रट लगवाना, गलत। कॉपिंग, नकल करवाना, गलत। और पनिशिंग, सजा देना तो महागलत। ये शब्द देखते ही उस ऑप्शन को काट दीजिए। चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे गहरे टूल पर आते हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये है टीचर के रोल और बच्चों की गलतियों को देखने के सही नजरिए के बारे में। और सच कहूं तो यही पूरी पेडागोजी की आत्मा है। आज के जमाने में टीचर एक बॉस या डिक्टेटर नहीं है। टीचर का रोल है एक फैसिलिटेटर का। हिंदी में कहें तो सुगमकर्ता, मतलब जो सीखने के रास्ते को आसान बनाए। उसका काम ज्ञान को ठूसना नहीं है बल्कि बच्चों को रास्ता दिखाना है, उन्हें सीखने में मदद करना है। और हां, ये एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए, गलतियां फेलियर नहीं है। गलतियां इस बात का सबूत है कि बच्चा कोशिश कर रहा है, कि लर्निंग हो रही है। अगर कोई गलती कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो सीखने की कोशिश में लगा है। गलतियां तो सीखने के रास्ते में मील के पत्थर की तरह हैं।
तो चलिए फटाफट से अपनी पूरी टूल किट को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, हिंदी और इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स की जोड़ी बनाइए। नंबर 2, इंग्लिश के स्टेटस वाले सवाल में कॉन्टेक्स्ट को पकड़िए। नंबर 3, पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेट्स का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और नंबर 4, गलतियों को गले लगाइए क्योंकि वही सीखने का सबूत है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो अकेली चीज जो आपको अब तक रोके हुए थी वो इंग्लिश नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका डर था। इन टूल्स के साथ अब वक्त आ गया है उस डर को हटाने का और इंग्लिश पेडागॉजी पर जीत हासिल करने का, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ।